आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने खोला गगन विहार में नया सेंटर। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को जो मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पर एक बेहतर सुविधाओं के साथ क्लास दी जाएगी और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। गगन विहार में खुला सेंटर इन्वेक्टिव्स के लिए भी एक सफलता का आयाम होगा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नीट के जगह एग्ज़ाम में हमारे बच्चों को तीसरा चौथा नंबर आया है, हम इसे बहुत कामयाब समझते हैं और हम यहाँ पर भी नए सेंटर में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करेंगे जो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा। डॉक्टर यशपाल CEO एंड बिजनेस, दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्टों पर 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैं टोटल। यदि यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेंथ देखते हैं तो अराउंड 10,000 के बच्चों का स्ट्रेंथ ऑलरेडी हो चुका है। जो एक नाम था आकाश इंस्टीट्यूट, जो लोग कहते थे कि मेडिकल में ही चलता है, मेडिकल में ज़्यादा है, अब मतलब कोई ऐसा गैप नहीं रह गया कि इंजीनियरिंग में भी कहीं कमी रह गई है। तो जो स्टडी मटेरियल है उसका भी बहुत अच्छा है और बाकी जो टीचिंग है वो तो मतलब अनपैरेलल है किसी तरह। अलावा जो हमारी क्लासेस हैं इस तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को कि अगर एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो उसको प्रैक्टिस करा के वर्कशॉप के माध्यम से या फिर क्लासेस में जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वीकली टेस्ट करा रहे हैं बच्चों को, कुल मिला के जो रिगरस प्रैक्टिस हम बच्चों को करा रहे हैं तो उस एवरेज बच्चे को भी एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट की तरफ ले जाने की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो प्रीत विहार सेंटर में भी ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एक होप के साथ यहाँ लेकर आएगा तो जो रिजल्ट वो सोचकर आ रहे होंगे उनसे बेटर रिजल्ट ही हम उनको करके देंगे। एकेडमिक्स वाइज अब आकाश IIT JEE के फील्ड में अब पीछे नहीं रह गया है, अब वो फ्रंट में आके खेल रहा है। आप अगर एडवांस में JEE एडवांस के बारे में अगर आप आकाश की इन्वेक्टर्स प्रोग्राम के बारे में खुद भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि इस रिजल्ट आया है तो आपके छात्र भी उसमें बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो क्या सक्सेसफुल रेट क्या रहा है आपका उसमें नीट में अभी एग्जाम में और कितने परसेंटेज रही है? और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो कहाँ के हैं? आपने ऑलरेडी रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ से नीट का और अभी टॉप 10 में 5 बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट के हैं और ऑल ओवर टॉप 50 में भी मतलब कम सारे नंबर में से आकाश इंस्टीट्यूट के टॉप में स्कोरर रहे। मतलब यहाँ से जो रैंक है सेकंड हमारा है, थर्ड हमारा रैंक है, फिफ्थ है हमारे पास, 9th है, 10th। हारने वाले नहीं। तो इसमें जो आप ये बताते सब्जेक्ट में तो आप कितना परसेंट कहते हैं कि 100% आप सक्सेस रेट है आपका इन्वेक्टिव्स का स्टडी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि कोर्ट ने भी ये कहा कि आप 100% तो कहीं भी कोई सक्सेस नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, आप ठीक करें। किसी भी कोर्स का इतना 100% सक्सेस किसी का भी नहीं है। ये तो वो गारंटी वाली बात हो गई, रहा हुए गारंटी, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे की 2 साल की मेहनत, टीचर का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट का सेक्रीफाइस, कितना ट्रायंगल में क्या हम कर पाते हैं। तो तीनों लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, मतलब पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, टीचर यहाँ से सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी स्टडी मटेरियल, डाउट्स, बच्चा 2 साल कैसा चला उसने तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा 100% सक्सेस रेट तो नहीं है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ी एकेडमिक जो भी आकाश इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटीज का एक नया ऑफिस या कहें स्टडी रूम या कहें पाठशाला गगन विहार में खुली है। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट क्या क्या यहाँ पर शुरू होने वाले हैं? यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इन्वेक्टर्स में हम यहाँ से 8th, 9th और 10th मतलब 8th अलग 1 ईयर प्रोग्राम भी है, 8th का 3 ईयर प्रोग्राम भी है, 9th 10th का 2 ईयर प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम है। बाकी हम 2 साल का प्रोग्राम 11th 12th का और 1 ईयर प्रोग्राम 12th का और 1 साल का प्रोग्राम 12th पास के बच्चों के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम हमने यहाँ रखे हैं। क्या कहता है कि आकाश जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी किस बेस पर रहती है, छात्र को आकर्षित किस तरीके से किया जाता है? हमारी टोटल एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर्ड है,
बच्चे को कैसी मदद चाहिए, उसको टीचिंग में मटेरियल कैसा चाहिए, क्वेश्चन पेपर उसको किस तरह का हमें देना चाहिए, उसका लेवल देख के उस तरह के उसको क्वेश्चन पेपर देते हैं, स्टडी मटेरियल में हेल्प करते हैं, 1-on-1 बच्चों को मदद करते हैं, ट्राई करते हैं कि मेजॉरिटी अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाए, नॉट कि कुछ लिमिटेड बच्चों पे फोकस करते हैं। हमारा एक मेन फोकस है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मेजॉरिटी को फोकस करके एक एवरेज बच्चे को भी अच्छा आगे तक मिल। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के कारण जो स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो चुका है। कोचिंग में इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा है बच्चा या मेडिकल की तरफ बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस पे एक मानसिक संतुलन देखो, और जो बच्चा 11th-12th कर चुका होता है, 12th पास कर चुका होता है, उन बच्चों को हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं। तो हम तो पहले से ही डिस्करेज करते हैं इस तरह की। क्या कारण है कोटा में जिस तरीके से बच्चे अब कोटा में क्या था कि वो ऑलरेडी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, वहां पे जो आपने क्वेश्चन बोला कि वो थोड़े डीमोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो हर टेस्ट के बाद रीशफलिंग कर देते हैं। रीशफलिंग के बाद मतलब एक टेस्ट एक बच्चा अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में बैच में था और सेकंड टेस्ट हुआ, वो उसका बैच 3rd से 5th में चला गया, अकेला रह रहा है, पेरेंट्स है नहीं, वो बच्चा कहीं ना कहीं लेवल पे अपने आप को बड़ा लो फील करता है कि मैं उम्मीद तो कर रहा था कि 3rd बैच से 1st लेवल में चला जाऊंगा और चला गया बच्चा आगे 5th में। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम जैसे पूरे सेशन में 11th में रीशफलिंग हम नहीं करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि बच्चे का पूरा 11th का 1 साल हो जाए, उसके बाद हम 12th में जब बच्चों को डालते हैं तो उस 11th की सारे टेस्ट के बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे फिर रीशफलिंग करते हैं हम। सर आप बताएं कि आप लगातार बताते हैं कि हम नए अच्छे सब्जेक्ट बनाते हैं इन्विक्टिस के लिए और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेपर आते हैं, एग्जामिनेशन पेपर आते हैं, उसमें कहीं ना डिफरेंस हो जाता है। तो आप कैसे उसमें कह सकते हैं, आपने अभी भी ये भी आपने स्वीकार किया कि पेपर बड़ा डिफरेंट आया, लेकिन आपने मटेरियल जो बनाते हैं वो आप कहते हैं नहीं, देखिए जो इन्वेक्टस में स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल आप अगर 20 इयर्स का भी जेईई एडवांस का पेपर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एज ए होल वो सारी जो उसकी डिफिकल्टी लेवल है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब उसको वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है। और जो हमारा इन्वेक्टस का पैकेज है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आकाश के किसी पैकेज में ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी मेडिकल का भी जो रिजल्ट है उसमें आप आकाश के बच्चों की जो परफॉर्मेंस उसको देखिए, क्यों है? क्योंकि यहाँ का टीचिंग और यहाँ का स्टडी मटेरियल वो कहीं बेटर है, मतलब उस डायरेक्शन में बच्चों का ध्यान रखा जाता है कि वो सारे लेवल्स को कवर करें और कोई डिफिकल्टी बच्चे को ना आए, इररेस्पेक्टिव की जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आ गया उसका लेवल क्या था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ तो एग्जॉस्टिव चीजों को ध्यान में रख के बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है।